अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो आपको जितने भी क्वेश्चन नीचे मेंशन है हम उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और फिर क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, फिर मैं क्रैमर रूल की तरफ मैं जाता हूँ कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? बहुत सिंपल है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे आपको आसानी होगी। सबसे पहला स्टेप है, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इसको मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा इसको 2 3 -2 एंड रिस्पेक्टिव 2। यहाँ पे टर्म आ जाती है x एंड y। ये तो मैंने मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। आपके पास जो टर्म्स थी x और y, जो वेरिएबल्स मैंने फाइंड करने थे x एंड रिस्पेक्टिव y, और साथ में मेरे पास जो टर्म आ जाती है 4 और 6 मैंने लिख दी। अब यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ नाम दे दूंगा, दैट इज़ योर मैट्रिक्स A, दैट इज़ योर मैट्रिक्स X, दैट इज़ योर मैट्रिक्स B। मैंने X की वैल्यू फाइंड करनी है X और Y मैट्रिसेस के लिए, आपके पास X और Y वेरिएबल्स के लिए। A की टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ से ली जाएगी टर्म क्या आ जाएगी, X इज इक्वल टू A इनवर्स एंड B। यहाँ पे मेरे पास टर्म आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ यहाँ पे मैं नोट ऐड अप कर देता हूँ, अगर यहाँ पे x से पहले a लिखा हुआ है, जब वहाँ पे शिफ्ट होगी तो b से पहले a होना चाहिए लाजमी, ठीक है। अगर यहाँ पे x के बाद a होता तो वहाँ पे b के बाद a जाता। अब a इनवर्स मैंने फाइंड करना है, a इनवर्स का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैं टर्म्स पुट कर दूंगा, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। मैंने ये टर्म फाइंड करनी है, जो टर्म मेरे पास आएगी मैंने इसमें रिस्पेक्टिव इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी। हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम सॉल्व कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, मेरे पास टर्म पड़ी है 2 3 -2 एंड रिस्पेक्टिव 2। इसको सॉल्व करूँगा, 2 2 ज़ा 4, मिड में साइन माइनस का, 3 2 ज़ा -6, सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, 4 + 6 10। मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। एडजॉइंट की वैल्यू मैंने फाइंड करनी। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते थे, मेरे पास मैट्रिक्स ए पड़ा हुआ है, डायगोनल पोजीशन को चेंज कर दें, 2 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, रिस्पेक्टिव दोनों का साइन चेंज कर दें, -3 एंड रिस्पेक्टिव 2। मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट करना है ताकि इसको रिस्पेक्टिव मैं सॉल्व कर सकूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 2 -3 2 एंड 2। मेरे पास डिवाइड हो रही है टर्म किससे, 10 से, मल्टीप्लाई किससे हो रही है आपके पास b से, 4 और 6 को मैंने लिख दिया 4 और 6। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और 10 से डिवाइड करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, फिर डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8 प्लस 6 2 ज़ा 12, रिस्पेक्टिव 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। मेरे पास टर्म आ जाती है नीचे 10, सॉल्व किया टर्म आ जाती है मेरे पास 20 0, क्योंकि माइनस एंड प्लस कैंसल एंड रिस्पेक्टिव 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 भी 10 से डिवाइड हो रहा है और 0 भी 10 से डिवाइड हो रहा है। टर्म्स क्या बन जाती है मेरे पास यहाँ पे 20/10 एंड रिस्पेक्टिव 0/10। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, x चल रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y को, तो मेंशन कर देता हूँ x और y। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, मेरे पास टर्म आ जाती है 2 एंड 0। यहाँ तक मेरा आंसर कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन सेट भी बना के देना है। तो मैं सोल्यूशन सेट भी यहाँ पे लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाएगी 2 एंड रिस्पेक्टिव 0 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। हमने ये एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, और किससे, मैट्रिक्स इन्वर्जन से किया। अभी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएंगे फिर हम क्रैमर रूल की तरफ जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ है, मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 है, मैट्रिक्स इन्वर्जन से ही हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं करना। सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँगा ताकि मैं इसको फर्दर सॉल्व कर सकूँ। मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले आपके पास टर्म 2 है, 2 लिख ली, 6 है, 6 लिख ली,
यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो 1 आएगी, कोई टर्म नहीं है 5 आ जाएगा रिस्पेक्टिव। मेरे पास वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, x एंड रिस्पेक्टिव y, टर्म आ जाती है मेरे पास 3 एंड रिस्पेक्टिव 1। अब क्या करना है, इनको नाम दे देंगे। मेरे पास टर्म है ये a रिस्पेक्टिव x एंड रिस्पेक्टिव b। a वहाँ पे शिफ्ट होगी, टर्म आ जाती है x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b। अब मुझे पता है a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। 2, 6, 1 एंड 5। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट लाइंस आपके पास है। 2 5 10 माइनस 6 1 6, टर्म आ जाती है 4। मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब एडजॉइंट भी निकालना है क्योंकि फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट करनी है। एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास रिस्पेक्टिव क्या आ जाएगी, डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज करना है 5 एंड रिस्पेक्टिव 2 और बाकी के साइन चेंज। मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, उसको रिस्पेक्टिव सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 1 रिस्पेक्टिव 2 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय b की टर्म क्या पड़ी हुई है 3 एंड 1, 3 एंड रिस्पेक्टिव 1। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 रिस्पेक्टिव 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लिया, टर्म आ जाती है मेरे पास 15 माइनस 1 14 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। इसको करेंगे तो आपके पास क्या टर्म बन जाती है, 14 बाय 4 रिस्पेक्टिव माइनस 16 बाय 4। कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पे, 2 2 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, 4 1 ज़ा एंड 4 4 ज़ा। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, वेरिएबल्स x एंड रिस्पेक्टिव y। मेरे पास टर्म्स क्या बन जाती हैं 7 बाई 2 एंड माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर है। उसको सोल्यूशन सेट में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड रिस्पेक्टिव माइनस 4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले क्या मेथड था, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। टर्म क्या बनती है मेरे पास 4 एंड रिस्पेक्टिव 3, 2 एंड रिस्पेक्टिव 1, टर्म आ जाएगी मेरे पास x एंड y रिस्पेक्टिव, जो टर्म इक्वालिटी की उस तरफ है 8 एंड माइनस 1। मैंने नॉमिनेट कर दिया, a है x है एंड रिस्पेक्टिव b है। मुझे x की टर्म चाहिए तो क्या करूँगा, a को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, a इनवर्स एंड b। अब मुझे पता है कि ये इक्वेशन 1 है लेकिन a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेता हूँ। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 3 2 एंड माइनस 1। सॉल्व कैसे करना है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे माइनस 10। ये 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है। आगे मूव करेंगे, क्या करना है इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करना है ताकि मैं इस पर वैल्यूज पुट कर सकूँ रिस्पेक्टिव। एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते थे, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डायगोनल्स की पोजीशन को चेंज करना है, बाकी के साइन चेंज करने हैं। -1 4 -3 रिस्पेक्टिव -2। अब मैंने वैल्यूज एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की वैल्यू a इनवर्स में पुट करनी है ताकि इसको मैं सॉल्व कर सकूं। वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स क्या बन जाएगा -1 -3 -2 4 डिवाइडेड बाय -10। मेरे पास b की टर्म क्या पड़ी हुई है 8 एंड रिस्पेक्टिव 1। दोनों मैट्रिसेस कंफर्टेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टर्म क्या आ जाती है -8 प्लस 2 रिस्पेक्टिव 3 8 ज़ा 24 -4 डिवाइडेड बाय -10। फर्दर सॉल्व किया टर्म आ जाती है मेरे पास -6, सॉल्व किया टर्म आ जाती है -28 डिवाइडेड बाय -10। मैंने देखा कि दोनों टर्म्स 10 से डिवाइड हो रही हैं, लिख दिया -6 डिवाइडेड बाय -10 एंड -28 डिवाइडेड बाय -10। अब देखूंगा कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दूंगा। माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 2 5 ज़ा एंड 2 14 ज़ा। मेरे पास x क्या किस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, x एंड y, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 3/5 एंड रिस्पेक्टिव 14/5। मेरे पास ये फाइनल आंसर है। और इसको अगर सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं,
solution set is equal to 3/5 and 14/5 and that is your final answer। हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके जी, एक्सरसाइज 1.6 है, मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैट्रिक्स कैसे बना लेंगे, मेरे पास है 3 रिस्पेक्टिव 5, यहाँ पे टर्म आ जाएगी -2 एंड रिस्पेक्टिव -2। मेरे पास टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे x n रिस्पेक्टिव y और दूसरी टर्म मेरे पास आ रही है -6 एंड -10। अब इनको नाम दे दूंगा, दैट इज़ योर a x एंड दैट इज़ योर b। मुझे x की टर्म फाइंड करनी है, a को शिफ्ट करूंगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे a इनवर्स निकालना है, फार्मूला मुझे याद है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट साइड टॉप पे लिखा हुआ है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, टर्म आ जाती है 3 5 -2 एंड रिस्पेक्टिव -2। टर्म आ जाती है 3 2 6, मिड में साइन माइनस, 5 2 10। मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, -6 + 10, टर्म सॉल्व की 4। मेरा डिटर्मिनेंट 4 आ गया, 0 नहीं है, सॉल्व कर सकता हूँ। एडजॉइंट लेंगे सबसे पहले। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, मेरे पास ए का मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, डायगोनल की पोजीशन को चेंज करना है, -2 एंड रिस्पेक्टिव 3। बाकी के साइन चेंज करूंगा, -5 एंड 2। एडजॉइंट मैं फाइंड कर चुका हूँ, डिटरमिनेंट मेरे पास है, ये टर्म्स इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ। क्या करूँगा, टर्म्स पुट करूँगा, x इज इक्वल टू, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए की टर्म आ गई है -2 -5 2 एंड 3। आपके पास डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से। b की टर्म मेरे पास क्या पड़ी हुई है, -6 एंड रिस्पेक्टिव -10। अब मैंने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, अगर कंफर्टेबल हैं तो। दोनों कंफर्टेबल हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 6 12 -2 10 20, रिस्पेक्टिव 5 6 30 -3 10 30 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, -8। सॉल्व किया, ये और ये टर्म कैंसिल, 0 डिवाइडेड बाय 4। इसको मुझे पता है कि अब 4 दोनों टर्म से डिवाइड हो रही है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास टर्म्स क्या आ जाती है यहाँ पे, -8/4 रिस्पेक्टिव 0/4, 4 1 4 2 मेरे पास x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एंड y को। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है यहाँ पे, -3/4 एंड 0। यही आपका आंसर है। अगर सॉल्यूशन सेट में आपने लिखना है, लाजमी लिखें, तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, -3/4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 है, इसका पार्ट नंबर 5 है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, 3 रिस्पेक्टिव -6 -2 एंड 4। रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स कौन से हैं मेरे पास, x एंड y, और जो टर्म मेरे पास अवेलेबल है 4 एंड रिस्पेक्टिव सम। उनको नॉमिनेट कर देता हूँ, ये a है, ये x है, और ये रिस्पेक्टिव मेरे पास टर्म b है। मैंने x की टर्म फाइंड करनी है, तो वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, टर्म क्या आ जाती है, x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड रिस्पेक्टिव b, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। a इनवर्स का फॉर्मूला राइट साइड टॉप पे लिखा हुआ है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं ताकि हम आगे मूव कर सकें। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सॉल्व कर लेते हैं। a इनवर्स सबसे पहले फाइंड कर रहा हूँ, a डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास टर्म आ रही है 3 -6 -2 एंड रिस्पेक्टिव 4। 3 4 12 -6 2 12। सॉल्व किया, टर्म आ जाती है 12 -12, टर्म आ जाती है 0। अब ये टर्म 0 के इक्वल है, तो ये पूरा आपके पास फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। इसका आपके पास आंसर क्या होगा, सिंपल सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके जी, एक्सरसाइज 1.6 है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मेरे पास क्या टर्म आ जाएगी, 4 -3 1 एंड -1। रिस्पेक्टिव टर्म क्या आ जाती है मेरे पास, x एंड y, और टर्म मेरे पास आ जाएंगी 9 एंड -5। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ कि ये a के इक्वल है, ये x है, और रिस्पेक्टिव ये b के इक्वल। मुझे x की टर्म फाइंड करनी है, a को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो टर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू
ए इनवर्स एन बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ए इनवर्स किसके इक्वल है, राइट साइड टॉप पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो जीरो है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगी। सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 4 - 3 1 एंड -1। सॉल्व किया, 4 1 = 4 माइनस 3 1 = 3, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है, -4 + 3 टर्म आ जाती है -1। मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर आपके पास इसका एडजॉइंट फाइंड करूँगा। एडजॉइंट की आपके पास वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड करना है। उसका क्या तरीकाकार है आपका, सिंपल, डायगोनल से पोजीशन को चेंज कर दो, -1 4 3 एंड -1। एडजॉइंट मेरे पास आ चुका है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने टर्म्स पुट करनी है इस इक्वेशन में ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या बन रही है, -1 3 -1 एंड 4 रिस्पेक्टिव, डिवाइड करके मेरे पास टर्म है -1 और मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 9 और 5, क्योंकि ये b की वैल्यूज है। ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -9 + 5, यहाँ पे टर्म आ जाती है 3 9 = 27 -5 4 = 20 रिस्पेक्टिव, -1 से डिवाइड करना है इसको। मेरे पास टर्म क्या बन जाती है यहाँ पे, -9 + 5 -4 27 - 20, बस टर्म आ जाती है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय -1। अब इसको -1 से डिवाइड किया, बस टर्म क्या आ जाती है, -4 डिवाइडेड बाय -1 एंड 7 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ पे तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास टर्म क्या बनती है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x एंड y को। मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका टर्म आ जाती है 7। यही मेरा आंसर है, लेकिन इसको लिखना कैसे है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 एंड रिस्पेक्टिव, ये माइनस था तो ये टर्म माइनस आएगी, इसको मैं लिखूंगा -7। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। बस टर्म क्या आ जाती है, 2 -5 -2 -2 टर्म आ जाती है यहाँ पे x एंड y, यहाँ पे टर्म आ जाती है 4 एंड -10। रिस्पेक्टिव नेमिंग कर देते हैं a, x एंड b। मुझे x की टर्म निकालनी है, एक वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, टर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b। इक्वेशन नंबर 1 है। a इनवर्स का फॉर्मूला पता है, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a सबसे पहले फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 -5 -2 एंड रिस्पेक्टिव -2। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, -4 मिड में सम टर्म -5 2 = 10, सॉल्व किया टर्म आ जाती है -14। डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे एडजॉइंट की वैल्यू निकालनी है ताकि इसको मैं रिस्पेक्टिव सॉल्व कर सकूं। एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया एडजॉइंट ऑफ ए, मेरे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है ए का, डायगोनल की पोजीशन को चेंज करूँगा मैं, टर्म आ जाती है -2 रिस्पेक्टिव 2, साइन चेंज करूँगा 5 एंड 2। मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, मैंने टर्म्स में पुट करना है और रिस्पेक्टिव इसको सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाती है यहाँ पे -2 5 2 2, यहाँ पे टर्म आ जाती है मेरे पास b की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 4 एंड -10। डिवाइड किससे हो रहा है मेरे पास, -14 से। दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा, कंफर्टेबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 4 = 8 2 10 = 20 रिस्पेक्टिव, 5 4 = 20 2 10 = 20 डिवाइडेड बाय -14। सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास टर्म क्या आ जाते हैं यहाँ पे, -28 20 एंड 20 कैंसिल, 0 डिवाइडेड बाय -14। अब ये टर्म डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड कर दूंगा, टर्म क्या आ जाती है मेरे पास, -28 डिवाइडेड बाय -14 रिस्पेक्टिव, 0 डिवाइडेड बाय -14। माइनस एंड माइनस कैंसिल, 14 1 ज़ा एंड 14 2 ज़ा। मेरे पास टर्म क्या आ जाती है,
एक्स नॉमिनेट किसको कर रहे हैं, स्मॉल एक्स एंड वाई को। मेरे पास टर्म बन रही है यहाँ पे 2 and 0। यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन इसको सोल्यूशन सेट में लिखना लाजमी है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म क्या आ जाती है 2 and 0 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। हम इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन से। इसका लास्ट ही पार्ट है ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे पास टर्म है 3 1 -4 2। मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, x एंड y। मेरे पास ये टर्म किसके इक्वल आ रही है, 4 एंड रिस्पेक्टिव 8। इनको नेमिंग दे देते हैं a x एंड रिस्पेक्टिव b। मेरे पास टर्म क्या बनती है, a को वहाँ पे शिफ्ट किया, a इनवर्स एंड b, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मुझे a इनवर्स की टर्म फाइंड करनी है, तो a इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे टर्म्स पुट करूँगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास टर्म है 3 1 -4 and 2। 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4। सॉल्व किया टर्म आ जाती है 6 + 4 and 10। डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, 0 के इक्वल नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल है। अब एडजॉइंट फाइंड करूँगा। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल्स की वैल्यू को चेंज करना है 2 and 3, बाकी के साइन चेंज करने हैं, -1 and 4। डिटर्मिनेंट आ चुका है, एडजॉइंट की वैल्यू आ चुकी है, वैल्यूज पुट करूंगा। x इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाती है 2 -1 4 and 3। डिवाइड किससे हो रही है, मेरे पास 10 से, और आपके पास b की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 4 एंड रिस्पेक्टिव 8। ये दोनों मैट्रिसेस आपके पास मल्टीप्लाई होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। टर्म क्या आ जाती है 2 4 ज़ा 8 + 4 8 ज़ा 32 रिस्पेक्टिव, -4 and 3 8 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 10। सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या बनती है यहाँ पे 40 एंड ये आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय 10। इसको यहीं पे अगर मैं सॉल्व कर लूँ, मेरे पास टर्म क्या आ रही है 40 डिवाइडेड बाय 10 रिस्पेक्टिव 20 डिवाइडेड बाय 10। मेरे पास ये टर्म क्या बनती है 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा 10 1 ज़ा एंड 10 2 ज़ा। x किसको नॉमिनेट कर रहा है, x और y को। मेरे पास ये टर्म किसकी इक्वल आ रही है 4 and 2। यहाँ तक आंसर कंप्लीट है, लेकिन इसको हमें सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास टर्म आ जाती है 4 एंड रिस्पेक्टिव 2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ओके जी, यहाँ पे जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट सॉल्व कर दी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व करेंगे, उसकी टेक्निक हम सीखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर रूल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पुरानी एक्सरसाइजेस की आपको अगर वीडियोस चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।